गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर दिशा परीक्षण के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, ये सीजीएल 2016 में आया हुआ प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है? एक लड़की दक्षिण दिशा की ओर 30 मीटर चलती है, फिर वह दाहिने ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। दोबारा बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? ये सीजीएल 2016 में आया हुआ प्रश्न है। अब इसकी अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिए बच्चों, इसको लगाने का जो तरीका है, आपको करना क्या है कि सबसे पहले हम एक डायरेक्शन का निर्माण करते हैं। ये हमने डायरेक्शन बना लिया। डायरेक्शन में यहां पर देखिए, ये है पूरब दिशा, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये कौन सा है? दक्षिण। अब आपको करना क्या है? कहता है कि एक लड़की है जो कि दक्षिण दिशा की ओर 30 मीटर चलती है। माना वह लड़की यहां पर है। कहां पर? यहां पर है। और यहां से वह लड़की चल रही है दक्षिण दिशा की ओर 30 मीटर, अर्थात मानते हैं ये जो दूरी है 30 मीटर चली दक्षिण। दक्षिण मतलब नीचे की तरफ 30 मीटर वह लड़की चलती है। फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। बच्चों अब बताइए कि इसका दायां और बायां क्या होगा? जैसे बच्चों, आपको करना क्या है कि जब आपको दिशा का दायां और बायां ना पता चले तो अपने आप को वहां पर स्टेब्लिश कर लीजिए और देखिए कि वह आपका दायां कौन सा है, आपका बायां कौन सा है। दक्षिण दिशा की तरफ वह 30 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है। तो दाहिने से तात्पर्य यह है कि क्लॉकवाइज दिशा, अर्थात जब भी आपको समस्या आए कि हमको दाहिने और बाएं में, तो आपको करना क्या है कि अपने आप को वहां पर रख देना है। फिर आप अपने हिसाब से देखिए कि दाहिना क्या होगा मेरा और बायां क्या होगा मेरा। जब आप दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं और दक्षिण दिशा से आप दाहिने की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब आप पश्चिम दिशा की तरफ जाएंगे। और फिर कहता है कि वह दाहिनी दिशा की तरफ मुड़ता है, अर्थात दाहिने दिशा की तरफ मुड़ गया और कितना गया? फिर 30 मीटर चलता है, अर्थात वह फिर 30 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। फिर बताइए, आपको समस्या है दाहिना और बायां, तो देखिएगा कि दाहिना हमेशा क्लॉकवाइज होता है, अर्थात घड़ी की जो दिशा होती है वो क्या होती है? दाहिना होता है। ये देखिए, ये जो डायरेक्शन बनता है क्या है? सब के सब दाहिने के हैं। इसका मतलब यह है कि अगर यहां से हम दाहिने तरफ चलेंगे तो इसका मतलब हम ऊपर जाएंगे। लेकिन क्या कर रहा है कि वह 20 मीटर, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और कहां चलता है? 20 मीटर चलता है। तो बताइए बच्चों, 20 मीटर चलने का मतलब दाहिना अगर जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा और बायां जाएंगे तो कहां जाएगा? नीचे जाएगा। ये कितना गया? 20 मीटर। फिर ये जाकर यहां पर क्या हो गया? रुक गया। फिर क्या करा? दोबारा बाईं ओर मुड़कर, मैंने फिर आपको बताया कि जो दाहिना होता है सदैव क्लॉकवाइज होता है और जो बायां होता है सदैव क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। अगर हम यहां से फिर इसकी गणना करें तो हम देखते हैं कि बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है का तात्पर्य यह है कि ये फिर बाईं ओर मुड़ेगा और 30 मीटर चलेगा, अर्थात यह लड़की अब जाकर यहां पर क्या हो गई? रुक गई।
तो देखिएगा आप ये चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक आयत का निर्माण होता है। आयत का कहने का मतलब ये होता है कि आयत की आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि यदि यहां से लेकर यहां तक की 30 मीटर दूरी चला है और फिर यहां से लेकर यहां तक की 30 मीटर की दूरी चला है, इसका मतलब है कि ये सभी एक सीध में ही होंगे सदैव। और जब सीध में होंगे तो बताइए यहां से इसकी दूरी कितनी होगी। तो हमने आपको बताया, देखिए ये एक आयत का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब आयत का निर्माण करने से तात्पर्य है कि इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये 30 यहाँ इसके बराबर दिख रहा है क्योंकि यहाँ से ये 30 मीटर चला है। तत्पश्चात अगर यहाँ पर ये 20 मीटर चला है तो यहाँ भी ये 20 मीटर इसकी दूरी बची होगी। कहां से, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक 20 मीटर ही इसकी दूरी क्या है, बची है। क्योंकि यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 होगा। अब कहता है कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, उसकी प्रारंभिक स्थान हमने आपको बताया था कि इसी बिंदु से वो चलना शुरू किया था। अब इस बिंदु से चलना अगर शुरू किया था तो आपने देखा कि यहां से यहां तक की दूरी 30 मीटर थी। कितनी मीटर, 30 मीटर। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी 20 मीटर है। तो इसका मतलब प्रारंभिक स्थान से जो उसका अंतिम स्थान है उसके बीच की जो दूरी है कितना हो जाएगा, 30 ये 20 ये कितना हो गया, 30 धन 20 बराबर 50 मीटर। तो बच्चों समझ में आया कि नहीं आप सबको। ये सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। कहता है कि लड़की है जो कि दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलती है। दाहिना घूमने का मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमकर वो 30 मीटर चलती है। फिर बायां घूमती है अर्थात एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। एंटी क्लॉकवाइज घूमी 20 मीटर चली, पुनः फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमी और 30 मीटर चली। तत्पश्चात बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है। इस तरीके से भी प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं, दूरी से संबंधित प्रश्न। तो प्रारंभिक स्थान यहाँ है, अंतिम स्थान यहाँ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की 30 मीटर दूरी चला था और यहाँ से लेकर यहाँ तक की 20 मीटर दूरी है। 30 और 20 दोनों मिलकर के 50 मीटर की दूरी का निर्माण कर रहे हैं। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, डायरेक्शन का निर्माण करते हैं। तो छोटा सा एक डायरेक्शन आप बना लीजिए जिसमें आप इंडिकेट कर दीजिए पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब जैसे जैसे प्रश्न कहता है आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। प्रश्न कहता है कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। तो बताइए यही प्रारंभिक बिंदु है, मान लेते हैं प्रारंभिक बिंदु से चलना शुरू कर रहा है। कैलाश जी है जो कि 3 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चल रहे हैं। कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर हमने लिख दिया यहाँ पर 3 किलोमीटर और चल रहे हैं कि दिशा में, पूरब दिशा में। फिर कहता है और दक्षिण की तरफ मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो बताइए दक्षिण ऊपर होता है नीचे, सदैव कहां होता है, नीचे होता है। तो दक्षिण दिशा की ओर, अर्थात अब यहाँ पर ये दक्षिण दिशा की ओर चल दिया और फिर कितना गया, 4 किलोमीटर चलता है। ये कितना गया, 4 किलोमीटर। फिर कहता है फिर पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। तो आप बच्चों बताइएगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि पश्चिम तरफ मुड़कर, अर्थात पश्चिम कौन सा है, पश्चिम यहाँ है, इसी तरफ ये मुड़ रहा है और मुड़ने के बाद यह कितना चल रहा है, 6 किलोमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है बच्चों, 6 किलोमीटर। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आते हैं इसकी सीध में, तो इसका मतलब है कि यहां तक अगर ये निर्माण करेगा केवल 3 किलोमीटर का, क्योंकि यहां पर एक आयत का निर्माण होता है। तो आयत कहता है कि सम्मुख भुजा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अर्थात अगर यहाँ 3 किलोमीटर ये चला है यहां से लेकर यहां तक, तो इसका तात्पर्य है कि यहां से यहां तक जब ये वापस आएगा तब भी कितना चलेगा, 3 किलोमीटर चलेगा।
तो देखिएगा अभी यहां से लेकर यहां तक की बात करते तो यहाँ 3 किलोमीटर चलता है, लेकिन वो 6 किलोमीटर चलता है। कहने का मतलब इससे तो आगे भी निकल जाएगा। कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। अर्थात इसकी दूरी हो गई 3 किलोमीटर। कहां से? यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 3 किलोमीटर। तो आप देखिएगा यहाँ दक्षिण बिंदु से ये जो पश्चिम बिंदु जहां तक वो चला है 3 किलोमीटर, यहां से यहां तक चला है 3 किलोमीटर, यहां से यहां तक चला, अर्थात 6 किलोमीटर चला है। अब आपसे कह रहा है प्रश्न, वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, उसका प्रारंभिक स्थल यहाँ है, अर्थात यहीं से चलना वो शुरू किया था। जब यहां से चलना वो शुरू किया तो बताइए उसका अंत कहाँ है? इस पॉइंट पे। तो पूछ क्या रहा है? यही आपकी दूरी पूछ रही, बताइए ये कितने दूरी पर है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको इस तरीके से प्रश्न दिखे और ये डायग्राम ऐसे इसी तरीके से कुछ डायग्राम बन जाते हैं, इसमें लगता है पाइथागोरस प्रमेय। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है ये भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या है इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय ये कहते क्या है? पाइथागोरस महोदय थे जिन्होंने एक प्रमेय का निर्माण किया और उन्होंने बताया कि यदि कोई आधार रेखा है और इस आधार रेखा पर कोई लंब है, अर्थात अगर इस पे कोई लंब डाली जाती है और इसके बाद ये जो रेखा होती है लंब कोण के सम्मुख जो रेखा होती है उसको बोलते हैं कर्ण। लंब का निर्माण कहाँ होता है? जहां पर 90 डिग्री का निर्माण होता है। अर्थात इस आधार लाइन पे यदि कोई लंब डाली जाती है तो इस लंब लाइन जहां पड़ती है वहां 90 डिग्री का निर्माण होता है, और जहां 90 डिग्री का निर्माण होता है उसके जो सम्मुख भुजा होती है यही इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कहलाती है, और यही जो है कर्ण भी कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण। और ये जो लंब हम डाल रहे हैं इसको लंब कहते हैं, और ये जो यहां से और बेस लाइन जो बना है इसको आधार कहते हैं। तो पाइथागोरस महोदय ने कहा, एक प्रमेय का जो निर्माण किया, उन्होंने कहा कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो इन्होंने एक प्रमेय का निर्माण किया और कहा क्या कि आधार का यह कर्ण का वर्ग अर्थात इस भुजा का जो वर्ग होगा इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। अब हम चलते हैं इस प्रश्न की तरफ। क्या आपको ये आकार इसमें नहीं दिखाई दे रहा है? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब भी हमने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था कि जब दिशा का परिवर्तन होता है तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, समकोण का निर्माण होता है। तो बताइए यहाँ पर ये आधार लाइन है, इस पे एक लंब पड़ा अर्थात ये कितने डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री कोण बनाएगा। और यहां से ये जो सम्मुख लंब कोण के सामने जो भुजा होती है उसी को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये कौन सी भुजा हो गई अब आपकी? कर्ण भुजा। तो हमको निकालना क्या है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो बताइए यही कर्ण की अगर लंबाई हम निकाल ले जाएं तो हमारी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? निकल जाएगी बच्चों। अब देखिए करना क्या है कि पाइथागोरस इसमें प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस महोदय ने क्या कहा? कहा भैया कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अब देखिए आप कहेंगे सर आधार क्या है? तो देखिए जहां पर ये बिंदु लंब और आधार, लंब रेखा और आधार रेखा जहां मिलती हैं, जहां समकोण बनाता है, तो यहां से लेकर यहां तक की ही दूरी आधार रेखा कहलाती है। तो बताइए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर। तो बताइए आधार रेखा की लंबाई कितनी हो गई? 3 किलोमीटर। 3 का क्या लगेगा? स्क्वायर मतलब वर्ग लगेगा। फिर यहाँ पर क्या है? प्लस लगा है, प्लस लगा दिया। फिर लंब है, लंब क्या है? जो यहां से लेकर यहां तक की दूरी है। तो अभी हमने आपको बताया कि ये एक आयत का निर्माण करता है, और आयत में आयत की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं। यहां भी 3 तो यहां भी 3,
और यहाँ देख रहे हैं आप 4 किलोमीटर ही चला था, तो यहाँ भी ये 4 किलोमीटर ही चलेगा, अर्थात इसकी दूरी कितनी हो गई 4 किलोमीटर। अब लंब आपको मिल गया कितना किलोमीटर 4 किलोमीटर, अर्थात 4 का भी स्क्वायर हो गया। अब देखिए अगर इसको हम सरल करते हैं तो 3 का वर्ग होता है 9 प्लस 4 का वर्ग होता है 16, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा 25। लेकिन 25 आया क्या, कर्ण का स्क्वायर आया है। क्या आया है, कर्ण का स्क्वायर आया है। तो हमने आपको बताया कि ये जो बराबर लगते हैं, बराबर के जब भी किसी दूसरी साइड में कोई भी साइन जाता है तो हमेशा वो विपरीत बन जाता है। जैसे यहाँ पर वर्ग है तो यहाँ पर वर्ग, इसके जब इधर जाएगा तो ये वर्गमूल हो जाएगा, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, गुणा रहता है तो भाग हो जाता है। देखिए यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर है और यहाँ पर फिर बराबर 25 है। हमको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। इस स्क्वायर को जो यहाँ पर ये वर्ग लगा है, इसको यहाँ पर अगर हम भेजते हैं 25 के पास तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाता है। तो अर्थात अगर अब आप ध्यान देंगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 25। अब अंडर रूट 25 का मान क्या होता है, अंडर रूट 25। अब इसके थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहां देखिए कि कर्ण बराबर आया क्या, अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 का मान क्या होता है, आप जानते हैं कि अंडर रूट 25 को अगर तोड़ते हैं 5 गुणे 5 में टूटता है, और वर्गमूल ये कहता है जहां भी जोड़ीदार मिले उनको क्या कर दो, बाहर कर दो। तो यहाँ पर देखिए 5 और 5 जोड़ीदार मिल गए, तो इनको आप बाहर करेंगे तो क्या आएगा 5। अर्थात ये जो कर्ण की लंबाई आई आपकी 5 किलोमीटर, यही कर्ण की लंबाई आपकी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी है, जो क्या कितने किलोमीटर का है, 5 किलोमीटर। तो समझ में आया बच्चों आप सबको। प्रश्न क्या था, 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला, फिर क्या कहता है दक्षिण दिशा की ओर 4 किलोमीटर चला, फिर वो पश्चिम दिशा की ओर 6 किलोमीटर चला। तो बताइए यहां से लेकर यहां तक 6 किलोमीटर चला था। तो पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो कहने का तात्पर्य था कि यहां से अगर यहां तक ही हम बात करते तो यहाँ 3 किलोमीटर ये चलता, और इसके बाद यहां फिर चल दिया 3 किलोमीटर, इसके आगे गया, टोटल 6 किलोमीटर चला है। ये आपस में एक आयत का निर्माण करते हैं। आयत की प्रॉपर्टी कहती है सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती हैं। यहाँ देखिए 3 है तो 3 यहाँ भी हो गया, 4 किलोमीटर यहाँ तो 4 किलोमीटर यहाँ भी होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, और जहां भी समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाता है वहां पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है। तो ध्यान दीजिएगा ये भी कि जहां भी समकोण त्रिभुज होगा वहीं पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, बाकी और जगह नहीं लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये समकोण का निर्माण हो रहा है। क्यों निर्माण हो रहा है, क्योंकि हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि एक दिशा से जब भी दूसरी दिशा में चलते हैं तो एक समकोण का निर्माण करता है। अर्थात देखिए यहाँ पर ये दक्षिण दिशा और इसके बाद पश्चिम दिशा, तो इनके बीच में समकोण का निर्माण हो गया। समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है, और यही कर्ण की भुजा को हमको निकालना था। पाइथागोरस प्रमेय ने कहा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। इस आधार पे अगर हम निकालते हैं तो आधार का है 3 मान, 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर, और 9 + 16 बराबर 25। लेकिन जो 25 आया है कर्ण का स्क्वायर आया, अर्थात कर्ण का वर्ग आया है। हमको निकालना क्या है, कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण बराबर हो जाता है, यहाँ स्क्वायर ये वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाता है कर्ण का। फिर यहाँ देखिए अंडर रूट 25 का मान होता है 5 गुणे अंडर रूट में 5 गुणे 5, और जहां भी वर्गमूल में जोड़ीदार हमको मिल जाते हैं हम उनको एक बाहर कर लेते हैं, तो इसमें से जोड़ीदार मिल गए और बाहर हो गए। क्या आ गया 5 किलोमीटर। अर्थात आपका आंसर क्या है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की उसकी जो दूरी है 5 किलोमीटर है। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट क्लास आप कल देखिएगा। धन्यवाद।